नमस्कार दोस्तों हम संत कबीरदास जी के दोहे इस श्रृंखला के अंतर्गत ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर आज जो संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर वर्णन करने वाले हैं, उन दोहों में भी किसी न किसी रीति से उन्होंने परमात्मा को याद करने के बारे में ही कहा है। और ये जो हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, वो शरीर एक दिन हमसे छूट जाएगा और परमात्मा का सिमरण किए बिना हमारी गति क्या होगी वो हम खुद ही समझ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो का पहला श्लोक शुरू करते हैं, जिस दोहे में कहा गया है, जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सबकी आस। कबीर साहब मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सबकी आस, मुक्त ही जैसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम मुक्ति की इच्छा करता है तो संसार भर की जितनी भी आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं तेरे मन में आती हैं, वो सब छोड़ दे और अपना तन मन धन जो भगवान ने तेरे को दिया हुआ है उसे भगवान को ही अर्पित करके फिर अपना कर्म कर। और ऐसा अगर तू करता है तो तेरे पास किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा का ही दिया हुआ सारा संसार खा रहा है। जो परमात्मा को भोग लगा के भोजन ग्रहण करता है, जो अपने धन को परमात्मा के अर्पित करके उसको उपयोग में लाता है, वो धन अथाह गुणा होकर हमें मिलता है। इसलिए हमें कोई भी हम कर्म करते हैं, हमें परमात्मा का भजन कीर्तन करते हुए ही वो कर्म करना चाहिए। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी साधुओं के ऊपर थोड़ा सख्त तरीके से बोल रहे हैं। साधु माना कि जो सन्यासियों का वेश धारण करके घर घर भीख मांगते हैं और अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ मानते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख। पूरा सतगुरु नहीं मिला सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहन के फिर घर घर मांगी भीख। अर्थात जिस मनुष्य को सच्चे सतगुरु परमात्मा की ज्ञान द्वारा प्राप्ति ना हो, वो शास्त्रों का ज्ञान लेकर भी बेकार है। अर्थात जो भी शिक्षा उसे मिलेगी वह अधूरी रहेगी, क्योंकि वह परमात्मा से जुड़ना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार संसार में कितने ही मनुष्यों को साधुजन, संतजन, गुरुजन ज्ञान की शिक्षा देते हैं, भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता बताते हैं, लेकिन जो नहीं चलते हैं तो उसकी उपमा संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सन्यासी का वेश धारण करके घर घर हम भीख मांगें, या कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान के घर में जाकर के भी भीख मांगते हैं, इच्छाएं तृष्णा लेकर उनके आगे जाते हैं, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा कल्याण तो हमारे स्वयं के सुधरने से ही होने वाला है। और आज की वीडियो का तीसरा दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख मूढ़ कुकर्मियाँ नख शिख पाखर आही। मूर्ख मूढ़ कुकर्मियाँ नख सिख पाखर आही, बंधन कारा का करे जब बांधन लागे ताही। अर्थात जिस मनुष्य को पढ़ाने से या समझाने से भी ज्ञान ना हो, या जो सुनना ही नहीं चाहता हो, तो उस मनुष्य के आगे ज्ञान सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि उस पर आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं होने वाला। जो विषय विकारों के गर्त में डूबा है, वो ज्ञान की बातें कदापि सुनेगा ही नहीं। इसलिए हमें मनुष्य की परख करके ही उसे पात्र के अनुसार ही ज्ञान देना चाहिए। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, चौथा दोहा है, जिसमें शरीर के बारे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं, काह भरोसा देह का बिनस जात छिन माही। क्या है भरोसा देह का बिनस जात छिन माही,
सांस सांस सुमरन करो और यतन कुछ नाही। अर्थात इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं कि कौन सी घड़ी इसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। और पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई ये शरीर जिसे हम बड़ी सुंदर काया समझते हैं, ये 5 ही तत्वों में वापस विलीन हो जाए, इसका भी कोई निश्चित समय नहीं है। अर्थात कब हमारी मृत्यु आ जाए ये किसी भी मनुष्य को मालूम नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन में जितनी बार श्वास लेते हैं, हमारी श्वासों का आवागमन होता है, एक श्वास हम ले रहे हैं, एक श्वास हम छोड़ रहे हैं, और इसी का ही नाम जीवन है। और जब तक ये जीवन है तब तक ही हमारी आत्मा इस शरीर को चला रही है। लेकिन जिस दिन हमारे कर्मों का लेखा जोखा बराबर हो गया तो ये आत्मा इस नश्वर देह को त्याग करके भगवान के घर चली जाएगी। इसलिए हमें श्वासों श्वास, जितने श्वास हम लेते हैं उतने श्वास ही हमें प्रभु के नाम का सिमरण करना चाहिए, ताकि हमारी अंतमति सो गति हो, हमारा जीवन सुखी हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।